अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। हमें एक सॉइल के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिए गए हैं। हम लोगों ने क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू अश्तो कि वो सॉइल कौन सा सॉइल है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स यानी सीव एनालिसिस के रिजल्ट्स और अटरबर्ट लिमिट्स की वैल्यू हमें दी गई है। हम लोगों ने क्लासिफाई करना है कि कौन सा सॉइल है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सॉइल हो तो उसको हम लोगों ने जब भी क्लासिफाई करना है तो इससे हमें मेजर ग्रुप्स मिल जाता है कि कौन सा ग्रुप का सॉइल है। फ़र्ज़ करें एक सॉइल है, उसका बिलोंग यानी A4 से बिलोंग करता है और फिर ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करने के बाद कोई भी वैल्यू आ जाए, मसलन वो वैल्यू 20 आ जाए, तो हम लोगों ने फिर नाम किस तरह देना है सॉइल का, यानी मेजर ग्रुप्स A4 है और ग्रुप इंडेक्स 20 है, तो फिर हम लोगों ने सॉइल को इस तरह नाम देना है। यानी फिर सॉइल को इस तरह लिखते हैं A4 फिर पैरेंथेसिस में 20 लिखते हैं, यानी ये हम लोगों ने सॉइल को नाम दिया है। और अभी ये तो मैंने एग्जांपल से समझा है कि किस तरह नाम देना है। अभी हम लोग सिस्टम अश्तो सिस्टम यूज़ करने के बाद हम लोग फिर नाम देते हैं कि सॉइल किस तरह क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें सीव एनालिसिस और अटरबर्ट लिमिट्स के जो रिजल्ट्स है वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ये एग्जांपल है, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू अश्तो क्लासिफाई करना कि कौन सा सॉइल है। तो याद रखना यहाँ पे सीव एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि सॉइल ग्रेनुलर सॉइल है या क्लेई मटेरियल है या सिल्टी मटेरियल है। दो चीज़ें आपने याद रखना। सीव एनालिसिस से ये पता चल जाता है कि या सॉइल ग्रेनुलर मटेरियल पे मुश्तमिल है या सिल्टी क्ले मटेरियल पे मुश्तमिल है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसका बताया कि कब ग्रेनुलर होगा कब सिल्टी मटेरियल होगा सॉइल। तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये पता चल जाता है कि पासिंग परसेंटेज थ्रू 200 सीव कितना है, 86% है। याद रखना लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर 35 और लेस देन 35% पास हो 200 सीव से तो वो सॉइल फिर ग्रेनुलर मटेरियल पे मुश्तमिल होगा या वो ग्रेनुलर मटेरियल सॉइल होगा। अगर पासिंग परसेंटेज मोर देन 36% हो थ्रू 200 सीव तो ऐसे सॉइल सिल्टी सॉइल कहलाएगा। याद रखना यहाँ पे अभी क्या है 86% है, तो 36% से ज़्यादा पास हो रहा है 200 सीव से, तो ऐसा सॉइल सिल्टी सॉइल है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सॉइल कौन सा सॉइल है, सिल्टी सॉइल, सिल्टी क्ले मटेरियल है। तो ये हमें मालूम हो गया। अभी हम लोगों ने कौन सा ग्रुप यूज़ करना है, मेजर 8 ग्रुप्स है। तो लास्ट लेक्चर में ये भी मैंने बताया कि A1 से लेकर A3 तक हम लोग ग्रेनुलर मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे। A4 से लेकर A7 तक जो ग्रुप्स है वो हम लोग सिल्टी क्ले मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सॉइल सिल्टी क्ले मटेरियल है तो हम लोग ग्रुप यूज़ करेंगे A4 से लेकर A7 तक। A8 तो फिर वो तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए था, यानी अभी हम लोग जो ग्रुप लेंगे वो A4 से लेकर A7 तक लेंगे। अटरबर्ट लिमिट्स की वैल्यू हमें मिली है, यानी लिक्विड लिमिट्स की वैल्यू यहाँ पे हमें मिली है 70 और प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू हमें मिली है 32। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, तो इसकी मदद से हम लोग सॉइल क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे ये जो यूज़ हुआ है हम लोगों ने यूज़ करना है ये फर्दर क्लासिफाई करने के लिए A7 ग्रुप को। A7 ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरह यूज़ करना है। यानी L माइनस लिक्विड लिमिट माइनस 30 या कितना आ रहा है, यानी इज इक्वल टू 40। यानी लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या है 70, तो 70 माइनस 30 कितना होगा 40। तो 40 ग्रेटर है प्लास्टिसिटी इंडेक्स से, तो ये एक यूज़ होगा। और ये मुख्तलिफ यानी A7 जो ग्रुप है उसको सब ग्रुप में डिवाइड करने के लिए हम लोग ये इस एक्सप्रेशन की मदद से डिवाइड करते हैं कि A7A है या A7B है सब ग्रुप। और ये ग्रुप इंडेक्स का फार्मूला है जो कि सिर्फ A2 के लिए ये चेंज हो रहा है, बाकी सब के लिए फार्मूला ये होल एक्सप्रेशन ये फार्मूला होगा ग्रुप इंडेक्स का। F200 माइनस 35 फिर 0.2 प्लस 0.005 लिक्विड लिमिट माइनस 40 फिर प्लस 0.01 F200 माइनस 15 प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10 और F20 क्या है कि पासिंग परसेंटेज थ्रू 200 सीव, तो वो कितना है 86% है। तो हम लोगों ने 86 यहाँ पे लिखना है। लिक्विड लिमिट की वैल्यू 70 लिखनी है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 32 लिखनी है। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे वैल्यू ग्रुप इंडेक्स मिल जाती है 33.47। हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है तो 33 ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू मिल गई। याद रखना कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होंगे,
फ्रैक्शन में नहीं होंगे, आप लोगों ने राउंड अप करना है। तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 33 आ गई। हम लोगों ने सॉल्ट क्लासीफाई करना है, यानी C1 एनालिसिस और टर्बट लिमिट्स के रिजल्ट मिल गए। फिर हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करने के बाद ग्रुप इंडेक्स डिफाइन किया जो कि 33 आया। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि किस तरह आया। ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि A7 जो ग्रुप है उसको हम लोगों ने जब भी सब ग्रुप में डिवाइड करना है कि A7A है या A7B है, तब हम लोगों ने ये टर्म्स यूज़ करना है। और ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि C1 एनालिसिस यानी पासिंग परसेंटेज थ्रू 200 लिक्विड लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और ये एक्सप्रेशन में यहाँ पे फिर समझाऊंगा कि किस तरह आया। और ग्रुप इंडेक्स का भी हम लोगों ने फाइंड किया, राउंड अप करने के बाद 33 आया। अभी हम लोगों ने कौन सा टेबल यूज़ करना है, सिल्टी क्ले मटेरियल है तो इसके लिए मेजर ग्रुप्स A1 से लेकर A4 से लेकर A7 तक वो यूज़ करेंगे। A1 से A3 वो फिर ग्रेनुलर मटेरियल के लिए सिर्फ है। तो हम लोगों ने जो काम करना है वो A4 से लेकर A7 तक करना है। A7 फिर सब ग्रुप से जो कि नाम दिए है A75 A76 ये नाम दिया, सॉरी A7A नाम नहीं दिया, A7B नाम नहीं दिया, नाम क्या दिए है A75 A76 ये नाम दिए है। तो जो अश्तो क्लासिफिकेशन है उसका टेबल कुछ इस तरह है। तो हम लोगों ने जाना है कि C200 से पासिंग परसेंटेज कितना है। यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम 36 होना चाहिए, यानी मिनिमम यानी कम से कम पासिंग 36 हो, ज़्यादा जो भी हो। यहाँ पे हम लोगों के पास केस क्या है, 36 पासिंग है। तो ये तो सब कैटेगरीज में आती है, यानी A4 से भी A5 A6 A7 इन सब का जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है वो 36 है। तो हम लोगों ने अभी सेलेक्ट करना है, यानी ये भी हो सकता है हम लोग का ग्रुप, ये भी हो सकता है, ये भी, यानी चारों ग्रुप्स हो सकते हैं। फिर फर्दर हमें क्या क्लासिफिकेशन मिल जाती है, हम लोगों ने फिर देखना है कि लिक्विड लिमिट क्या होगा। हम लोगों के पास लिक्विड लिमिट कितना है, 70 है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम यानी A4 के जो नीचे क्या है 40 मैक्सिमम लिक्विड लिमिट है। तो हम लोग के पास 70 है, तो 40 तो मतलब मैक्सिमम का ये मतलब है कि आखिर वैल्यू, मिनिमम का ये मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट मिनिमम का ये मतलब है कि ये यानी यहाँ पे इसका मतलब ये है 36 मिनिमम, यानी मिनिमम 36 से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम का क्या मतलब है कि मैक्सिमम 40 है, 40 से कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट क्या है, हम लोग के पास 70 है लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 40 है। तो ये तो हम लोगों का जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, तो ये ग्रुप नहीं होगा, A4 नहीं होगा, हमें इस तरह पता चल गया। यानी यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि चारों हो सकता है। फिर हम लोगों ने फर्दर लिक्विड लिमिट को देखना है कि कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पे 40 मैक्सिमम है, यानी 40 से कम अगर लिक्विड लिमिट हो तो तब ये ग्रुप सही है, अगर 40 से ज़्यादा हो तब ये ग्रुप सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग के पास लिक्विड लिमिट कितना है, 70 है। तो ये जो A4 ग्रुप है वो निगलेक्ट हो गया, यानी ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। हम लोगों ने एलिमिनेट किया A4 ग्रुप क्योंकि मैक्सिमम 40 है। फिर हम लोगों ने दूसरा ग्रुप देखना है कि A5 का लिक्विड लिमिट यानी मिनिमम 41 है, यानी मिनिमम जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू 41 है, फिर अनवर्ड हो सकता है मैक्सिमम, यानी हम लोग के पास 70 है। तो यानी ये ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि मिनिमम वैल्यू यानी कम से कम वैल्यू 41 है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है जो भी है। यहाँ पे हम लोग के पास 70 है, तो लिक्विड लिमिट इस कैटेगरी में यानी ये ग्रुप हो सकता है, A5 ग्रुप हो सकता है। फिर हम लोगों ने A6 को भी देखना है, यहाँ पे फिर मैक्सिमम 40 है, तो ये भी निगलेक्ट हो गया। हम लोगों ने ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, यहाँ पे ये कंसिडर करना है। और A7 को भी देखना है, A7 में क्या है 41 मिनिमम है, यानी ये भी हो सकता है। यानी अभी हम लोगों ने दो ग्रुप्स को देखना है, A5 और A7 को देखना है। बाकी जो A4 और A6 है वो तो ख़त्म हो गए क्योंकि मैक्सिमम जो लिक्विड लिमिट है वो 40 है दोनों केस में। तो हम लोग के पास जो लिक्विड लिमिट है वो 70 है, तो हम लोगों ने ये दो केस एलिमिनेट किए। और जो A5 और A6 के जो केसेस है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम 41 है, यानी कम से कम 41 है, ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना है 70 है, तो 41 अबव 41 से अबव है, यानी 70 मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये हो सकता है A5 भी हो सकता है, A7 भी हो सकता है। तो फर्दर ये जो दो ग्रुप्स है उसको क्लासीफाई करने के लिए हम लोग फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 32 है। तो हम लोगों ने अभी इन दो ग्रुप्स में 32 देखना है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगी। यहाँ पे क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के सामने जो रो है यहाँ पे इस ग्रुप को मैंने देखना है और इस ग्रुप को मैंने देखना है।
तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू 10 है, याद रखना 10 मैक्सिमम है। तो इसका क्या मतलब है कि लेस देन 10 हो सकता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स इस ग्रुप में, लेकिन मोर देन 10 नहीं हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये ग्रुप बी हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना है। फिर यानी यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये मालूम हो जाता है कि जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 10 मैक्सिमम है, लेकिन हम लोग के पास जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 32 है, तो ये ऑलरेडी ख़त्म हो गया। अभी हम लोगों ने जो लास्ट हम लोगों ने सेलेक्ट किया, इस ग्रुप को हम लोगों ने देखना है। यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, इसकी वैल्यू 11 मिनिमम है। तो क्या मतलब हुआ है, यानी कम से कम 11 है, ज़्यादा जो भी हो सकता है। यहाँ पे कितना है प्लास्टिसिटी इंडेक्स 32 है, यानी ये इस रेंज में आता है। तो हम लोग का जो सवाल है वो A7 का है, यानी मेजर ग्रुप कौन सा है, A7 है। यहाँ से हमें पता चल गया कि हम लोगों ने जो सवाल का जो डेटा प्रोवाइड किया है वो A7 ग्रुप का है। लेकिन A7 ग्रुप तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन सा ग्रुप है, A7 5 है या A7 6 है। अभी हम लोगों ने सब ग्रुप को क्लासिफाई करना है कि कौन सा सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप के लिए फिर हम लोग ये दो एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, अश्तो ने दी है कि ये दो एक्सप्रेशन क्या है कि फॉर A7 के लिए हम लोग ये लेंगे कि लिक्विड लिमिट -30 ये शुड बी इक्वल टू और लेस देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स आना चाहिए, तब जो ग्रुप होगा A7 5 होगा। ये समझ ले कि लिक्विड लिमिट -30 शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर आया, यानी इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो कि 32 है हमारे केस में, उसके इक्वल या लेस देन आया, तब हम लोगों का जो सॉइल है वो A7 5 सॉइल होगा। और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स आया, तो तब ये ग्रुप या ये सॉइल होगा A7 6 सॉइल होगा। उस ग्रुप में सब ग्रुप को क्लासिफाई करने के लिए ये जो दो टर्म्स है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ये हम लोगों को पता चल गया कि सॉइल A7 है, तो A7 को फिर फर्दर सब ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो लिक्विड लिमिट हम लोग के पास क्या है 70, तो 70 को अगर 30 से माइनस करें तो हमें रिजल्ट मिल जाता है 40। तो 40 जो कि ग्रेटर देन कितना 40 ग्रेटर है प्लास्टिसिटी इंडेक्स के, जो कि 32 के बराबर है। तो हम लोगों का जो सॉइल होगा वो है A7 6 सॉइल होगा, सॉरी सॉइल होगा A7 5 सॉइल होगा, क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन ये लिक्विड लिमिट -30 है, यानी 40 इज ग्रेटर देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स या प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज लेस देन 40। तो यहाँ पे आप देख ले कि कौन सा रिजल्ट बन रहा है। यहाँ पे आप देख लें कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स से हमें पता चल गया कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज़ लेस देन, यानी ये कंक्लूजन ये हुआ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज़ लेस देन लिक्विड लिमिट -30। तो यहाँ पे आप देख ले कौन सा इन दो में से कौन सा सॉइल है ये कंडीशन पूरा कर रही है। तो वो जो फर्स्ट सॉइल है A7 5 ये कंडीशन पूरा कर रही है। इसमें कंडीशन ये है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू लिक्विड लिमिट -30। तो यहाँ भी ये कंडीशन पूरा हो रहा है। तो ये हम लोग का जो सॉइल है वो A7 5 का है, यानी ये सॉइल A7, फिर सब ग्रुप 7 में क्या है 5 है, फिर हम लोगों ने प्रेंथेसिस में क्या लिखना है ग्रुप इंडेक्स। तो वो ग्रुप इंडेक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया 33, फिर प्रेंथेसिस क्लोज करना है। तो ये जो सॉइल हम लोगों ने क्लासिफाई किया वो A7 5 ग्रुप इंडेक्स 33 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सॉइल हम लोगों ने क्लासिफाई किया वो ये सॉइल है, और ये सॉइल क्ले सॉइल है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ये अश्तो क्लासिफिकेशन है। तो थैंक्स।